खबरों की तफसीलात सबसे पहले आगाह करें। फैसलाबाद में चक्की मालिकान को गंदम को कोटा की फ्राहमी ताखीर का शिकार हो गई, जिस वजह से आटे की कीमत कम ना हो सकी। सदर चक्की मालकान एसोसिएशन अली अकबर ने कहा कि 40 साल से चक्की मालकान को हुकूमती नरखों पर कोटा मिलता रहा। अब इसे यकायक बंद करने से आटे की कीमत में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। गवर्नमेंट पंजाब अरसा 40 साल से हम आटा चक्की कोटा जारी किया जाता था ताकि हम लोगों को सस्ता आटा फराहम करें, क्योंकि आटा चक्कियाँ गली मोहल्लों में होती हैं। लोग 1 किलो 2 किलो 5 किलो आटा बासानी खरीद लेते हैं। इस साल नादिर चट्ठे ने, जो कि सेक्रेटरी खुराक गवर्नमेंट पंजाब ने तैनात किया हुआ है, उसने अपनी हटदर्मी करते हुए हमारा चक्की कोटा बंद कर दिया। अली अकबर का कहना था कि अगर कोटा मिले तो आटा फी किलोग्राम सस्ता बेचा जा सकता है, लेकिन महकमा खुराक तावन नहीं कर रहा। जिला इंतजामिया कहती है कि जो मर्जी रेट लगाएं, कोई परवाह नहीं है। जब हमने इसको हाई कोर्ट के आर्डर, सूबाई मौसम आला पंजाब के आर्डर मूव कराए, ये देखेंगे हम आपको बार बार ये कह रहे हैं हमें चक्की कोटा जारी करें, जो कि नासिर चट्ठा है, सेक्रेटरी फूड है, गवर्नमेंट पंजाब परवेज राय ने तैनात किया हुआ है। ये कह रहा है मैं किसी हाई कोर्ट के आर्डर को नहीं मानता, आप मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाएं। मैं किसी को नहीं मानता। ये जो आप हाई कोर्ट लिए फिरते हैं ना, हाई कोर्ट करते हैं, ये सिर्फ सियासी लोगों के बने हुए हैं। चक्की मालकान ने मुतालबा किया है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए, ये आवाम के लिए भी फायदेमंद होगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी में सरकारी नरखनामा हवा में उड़ा दिया गया। सब्जी फरोश मनमानी कीमतों पर सब्जी फरोख्त करने लगे। टोबा टेक्सिंग में शहरी सब्जी मंडी में सब्जियां लेने के लिए खुवार होने लगे। सरकारी नरखनामा को एक कागज का टुकड़ा समझा जाने लगा। सब्जी फरोश अपनी मर्जी के रेट लगाकर शहरियों को सब्जी फरोख्त करने में मसरूफ हैं। शहरियों का कहना था जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। दूसरी जानब आड़ती हजरात का कहना था मार्केट कमेटी ये नरखनामा फैसलाबाद की सब्जी मंडी के हिसाब से बनाती है। फैसलाबाद से सब्जियां टोबा टेक्सिंग लाने में अखराजात का बजट ज्यादा लगता है। ओपन ऑक्शन मार्केट है, इस ओपन ऑक्शन मार्केट को कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे सब्जी मंडी में उतराव चढ़ाव होता रहता है। इसलिए इसका जो रेट लिस्ट है उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कीमतों में आए रोज इजाफा हो रहा। प्याज की कीमत नरखनामा के मुताबिक 174 जबकि 200 रुपए में फरोख्त हो रहा। टमाटर नरखनामा कीमत 155 जबकि 240 में फरोख्त हो रहा। अदरक नरखनामा 294 जबकि 350 रुपए में फरोख्त होने लगा। लहसुन नरखनामा 277 जबकि 300 तक फरोख्त हो रहा। नींबू 46 नरखनामा जबकि 70 रुपए में फरोख्त हो रहा। महंगाई की सताई अवाम का कहना था जिला इंतजामिया को चाहिए सब्जी की कीमतों में मजीद कमी करे ताकि गरीब अवाम 2 वक्त का खाना सुकून से खा सके। कैमरामैन जवाद मलक के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी फैसलाबाद के साथ बड़ा हाथ कर गई। 32 अरब के रिंग रोड मंसूबे के लिए सिर्फ 6.5 अरब रुपए मंजूर। सेक्रेटरी CNW ने सस्ती ऑप्शन की मंजूरी की सिफारिश की। पंजाब हुकूमत ने फंड्स के इजरा की मंजूरी दे दी। फैसलाबाद रिंग रोड लाहौर रिंग रोड की तर्ज पर बनना था। रिंग रोड की कुल लंबाई 97 किलोमीटर तजवीज़ की गई है। सड़क को 2 रोया में भी तकसीम किया जाएगा। सड़क की सिंगल कैरेज वे की तामीर और मरम्मत के लिए 5 अरब 19 करोड़ रुपए की तजवीज़ दी गई। महकमा सुई गैस की जानिब से समंदरी रोड से मुल्हिका इलाका D टाइप, समनाबाद, मदनी पार्क, नाजमाबाद, अलामा इकबाल कॉलोनी और दीगर इलाकों में सुई गैस लीकेज और कंप्रेशर की शिकायत के अजाले के लिए पुरानी पाइपलाइंस की तब्दीली पर काम शुरू कर दिया गया है। खबर सामने आई है। D टाइप चौक से बाईपास तक 12 इंच कतर की गैस पाइपलाइन के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया। मंसूबे से D टाइप कॉलोनी, समनाबाद, मदनी पार्क में गैस लीकेज और कम प्रेशर की शिकायत हल होंगी। नाजमाबाद, अलामा इकबाल कॉलोनी, मुजफ्फर कॉलोनी, 224, फतेहदीन, वजीर खान और वारिसपुरा समेत दीगर इलाकों में गैस प्रेशर बेहतर होगा। SNGPL हकाम के मुताबिक पुरानी लाइन्स पोशीदा हो चुकी थी, जिसमें से गैस लीकेज की शिकायत सामने आती रहती थी, जबकि पाइपलाइन कमजोर होने की वजह से ज्यादा प्रेशर भी नहीं छोड़ा जा सकता था। नई पाइपलाइन से सुई गैस लीकेज और कम प्रेशर की शिकायत का अजाला करने में मदद मिल सकेगी। मंसूबे पर 13 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत आएगी। 6 किलोमीटर तवील पाइपलाइन मंसूबे की तकमील 30 दिसंबर तक कर ली जाएगी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अमैर अजमत, फैसलाबाद। फैसलाबाद में शहरियों को गैस के गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम प्रेशर का सामना, तो दूसरी जानिब पाइपलाइंस की मरम्मत के नाम पर बगैर इतला घंटों गैस बंदिश भी की जाने लगी।
SNGPL के घरेलू सार्फिन को एक तरफ सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पर पाइपलाइनों की मुरम्मत के नाम पर बगैर इत्तला घंटों गैस की बंदिश ने शहरियों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। आज दिन भर मुरम्मती काम के बायस शेखुपुरा रोड के इलाकों गुलिस्तान कॉलोनी, निशाताबाद, जमीलाबाद, हाजियाबाद, अशरफाबाद में गैस बंद रही। मिल्लत रोड, नूरपुर, ग्रीन टाउन, मिल्लत टाउन, मुगलपुरा समेत दीगर इलाकों में सारा दिन गैस बंद रही। बगैर इत्तला गैस बंद पर शहरियों का कहना था सुबह और शाम के औकात में रूटीन में ही गैस बंद रहती है, जबकि सुई गैस हुक्काम मरम्मती काम की इत्तला भी नहीं करते। बगैर इत्तला गैस बंद होने से घरेलू सार्फिन को शदीद परेशानी का सामना है। परेशानी तो बहुत ज्यादा होती है, ज़ाहिर है खाने पीने से बंदा परेशान हो जाता है, बच्चों ने स्कूल भी जाना होता है। कम से कम इन्हें इत्तला देनी चाहिए कि बंदा कोई अपना बंदोबस्त करे, कोई खाने पीने का, कोई सिलेंडर का, कोई इधर का उधर का, जो भी हो। बहुत परेशानी होती है, मुश्किल बहुत होती है। आज सारा दिन गैस बंद रही है, कल शाम से इन्होंने शुरू किया हुआ है ये, और रात सारा भी ऐसे ही डिस्टर्बेंस रही है हमें, और अब भी ऐसी है। शहरियों ने मुतालबा किया कि सुई गैस हुक्काम सप्लाई बंद करने से कबल सार्फिन को आगाह करें ताकि मुतबादल इंतजाम किया जा सके। कैमरामैन हसन चौहान के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद के मुख्तलिफ स्कूलों में तामीर नौ के लिए 2 करोड़ 18 लाख रुपए के फंड्स मंजूर। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसलाबाद ने फंड्स की मंजूरी दे दी। जड़ावाला में चक नंबर 366 में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में नए कमरों की तामीर के लिए 18 लाख, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चक 195 के लिए 73 लाख दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA ख्याल अहमद कासरू के वजीर आला पंजाब से मुलाकात। परवेज इलाही ने गुलाम मोहम्मद आबाद में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी मदीना टाउन का कैंपस बनाने की मंजूरी दे दी। साबिक सूबाई वजीर ख्याल अहमद कासरू के मुताबिक कैंपस में तालिबात को वोकेशनल और टेक्निकल तालीम दी जाएगी, जबकि वजीर आला ने तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स जल्द जारी करवाने की यकीन दहानी करवाई है। आगाह करें, 3 माह के दौरान फैसलाबाद पुलिस की हिरासत में 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 3 माह के दौरान फैसलाबाद पुलिस की हिरासत में 3 अफराद अपनी जानें गंवा बैठे। सितंबर में थाना ठीकरीवाला पुलिस की हिरासत में मुश्ताक तशद्दुद से जाम बहक हुआ। 7 नवंबर को मदीना टाउन पुलिस की हिरासत में इरफान नजीर हवालात में दम तोड़ गया। 15 नवंबर को सिटी तानलियावाला पुलिस की हिरासत में इरफान गुलजार मारा गया। पुलिस हिरासत में हलाकत के आखिरी 2 वाकयात 8 दिन के वक्फे से पेश आए। थानों में जहनी और जिस्मानी तशद्दुद, थानों का खौफनाक माहौल, एहलकारों का बदतरीन रवैया मुल्जमान की मौत का सबब बनने लगा। SHO थाना ठीकरीवाला समेत 7 एहलकार नौकरी से बर्खास्त हुए। SHO सिटी ताननेवाला समेत 6 अफराद भी मुअत्तल किए गए, मगर थाना मदीना टाउन पुलिस के हक में मुतवफ़ी इरफान के भाई ने बयान दे दिया। थानों में तशद्दुद पर पाबंदी आयद होने तक ज़ेरे हिरासत मुल्जमान की हलाकत रोकी नहीं जा सकती। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में पुलिस अफसरान की तब्दीली के साथ ही वारदातों में हो शुरबा इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान चोरी डकैती की 77 वारदातें रिपोर्ट हुई। फैसलाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों में 25 मोटरसाइकिलें चोरी हुई, जबकि डाकू शहरियों से 6 मोटरसाइकिल छीन कर भी ले गए। राहज़नी की 26 वारदातों में शहरी नकदी, मोबाइल और जेवरात से महरूम हो गए। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मियां अकमल की तब्दीली की वजह का सिटी 41 ने सुराग लगा लिया। मियां अकमल को डिप्टी कमांडेंट पंजाब कांस्टेबलरी मियां अदरीस की रिपोर्ट पर तब्दील किया गया। मियां अकमल ने खिलाफ अफसरान की रिपोर्ट पर DIG मियां अदरीस ने इंक्वायरी की, जिसके नतीजे में मियां अकमल की पूरी तब्दीली की सिफारिशात IG पंजाब को इरसाल की गई थी। उधर सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद खालिद महमूद हमदानी की 7 घंटे तवील क्राइम मीटिंग में जिला भर के SPs और सर्कल अफसरान शरीक हुए। मीटिंग में SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की भी शिरकत। CPO ने हल टाउन के जराइम की सूरत हाल का जायजा लिया। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करने की हिदायत।
फॉर्म 85 और 84 के तहत इंपोर्ट पर लगी पाबंदियों से सनतकार परेशान। सनतकारों का कहना था कि हमारी मशीनों के पुर्जे तक हम दरामद नहीं कर सकते। करोड़ों मालियत की मशीनें बंद पड़ी हैं। हुकूमत अपना इंपोर्ट बिल कम करने के लिए इंपोर्ट होने वाली मशीनरी पर बैन लगा रही है, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अच्छी खबर नहीं। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर ने कहा कि हुकूमत शराइत में नरमी बरते और टेक्सटाइल मशीनरी इंपोर्ट बहाल करे। मशीन एक छोटा सा पार्ट है, एक कार्ड है जो हमारा वहाँ पे ड्राई पोर्ट पे फंसा हुआ है, कराची में फंसे हुए हैं। इनके रिलीज ना करने की वजह से फॉर्म 84-85 को जो उन्होंने पहले हमसे वादा किया था कि जितने भी पार्ट्स हैं वो हम वहाँ पे रिलीज कर देंगे। हमारी लेबर भी फारग बैठी हुई है, हम भी फारग बैठे हुए हैं। ये देखें, ये मशीनें इंस्टॉलमेंट पे हैं। अब जिनसे हमने इंस्टॉलमेंट पे ली है उसको तो इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि मशीन बंद रही है, चली है। उसने इसका 1.5 लाख रुपया लेना, हमने कहाँ से देना? फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर ने बोगस सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाली कंपनी BF सन्स की ब्लैक लिस्ट कर दिया है। कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना लगाने के लिए मजीद तहकीकात की जाएंगी। जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस का एक और केस सामने आ गया। BF सन्स नामी कंपनी बोगस सेल्स टैक्स इनवॉइसेस पे मुलव्वस निकली, जिस पर कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट मुतारिफ करवा दिया, मगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लाजिम ठहराने से मसाइल जन्म लेने लगे। साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान का कहना है कि इस तरह से तो इलेक्शन कभी भी नहीं होंगे। पहले ही हुकूमत ने जानबूझकर मामलात खराब किए हैं। काम में बेहतरी की बजाय मुश्किल पैदा होने का खदशा है। जब से हुकूमतें चेंज हुई हैं और PTI की हुकूमत आई है, तो सबसे पहले तो बुज़दार हुकूमत और इमरान हुकूमत ने आते बल्दियाती इदारे ख़त्म किए और फिर 2 मरतबा उन्होंने बल्दियाती एक्ट पास किया और इलेक्शन कमीशन ने 2 मरतबा बल्दियाती हल्का बंदियाँ भी की। लेकिन उसके बाद उनकी हुकूमत ख़त्म होने के बाद जब नून की हुकूमत आई तो फिर तीसरी मरतबा एक नया बल्दियाती एक्ट पास किया गया। अब परवेज़ लाई के वज़ीर आला बनने के बाद चौथी मरतबा बल्दियाती एक्ट पास किया गया है। शहर में तरक्याती स्कीमों के हवाले से इम्तियाजी रवैया इख्तियार करने पर साबिक बल्दियाती नुमाइंदों की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं कि यह रवैया खतरनाक है, आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साबिक UC चेयरमैन गुलाम अवान का कहना है कि सरगोदा रोड अरसा दराज से ज़ेर तामीर है। हजारों लोग यहाँ से सफर करते हैं, मगर हुकूमत को कोई परवाह नहीं है। जंग के जिला कौंसिल में भर्तियों का मामला। महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से भर्तियों के अमल पर एतराज़ात उठा दिए गए। भर्तियों के लिए दिए गए इश्तिहारात में पे स्केल, ओहदों और सीटों के नाम पर गलतियां सामने आई हैं। जंग समेत 7 अजला के जिला कौंसिल में अफरादी कुव्वत में इजाफा करने के लिए भर्तियों का अमल शुरू होने से पहले ही इल्तवा का शिकार हो गया है। फैसलाबाद में उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 105 चौधरी शफकत इलियास के हल्का में आमद इलाके के अवाम के लिए तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया। कहते हैं आइंदा जनरल इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। पहले अवामी नुमाइंदों ने हल्के के अवाम के लिए कुछ नहीं किया। हमारी पूरी कोशिश होगी कि अवाम के लिए तरक्याती काम करें, अवाम की सेहत और तालीम के लिए मंसूबे लेकर आएंगे। अमल और मेरा जो फ्यूचर प्लान है वो है तालीम और सेहत, जिसके लिए हमने प्रैक्टिकली अपने इलाके में बहुत सारा काम किया। जैसे हम बग़ैर किसी सियासी इमदाद के अपने गांव के लिए एक मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर बनवा रहे हैं, और ये सरकारी फंड्स हैं जो हमने अपनी मदद आपके तहत सरकार से लिए हैं। फेस्को का बिजली के बिलों की रिकवरी यकीनी बनाने का अज़्म। रिकवरीज पूरी करने के लिए ऑपरेशन स्टाफ को बड़ा टारगेट दे दिया गया। अदम अदायगियों की सूरत में सबके कनेक्शन करेंगे। फेस्को की नई रिकवरी पॉलिसी के मुताबिक बिजली के बिल हर सूरत अदा करने होंगे। बिजली के बिलों की रिकवरीज यकीनी बनाने के लिए स्टाफ को हफ्तावार इतवार को भी कनेक्शन चेक करने की हिदायत की गई है। उधर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के 9वें और यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के 8वें कॉन्वोकेशन की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया।
तकरीब की मेहमान खसूसी चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहद मनीर थे। इस मौका पर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के रजिस्ट्रार डॉक्टर असद जहीर, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मोहम्मद हैदर अमीन, रेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद खलीक रहमान, प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर अमर अली चौधरी, वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम मलक, एडिशनल रजिस्ट्रार मिस जाहदा मकबूल, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मोहम्मद हमजा अमीन और मोहम्मद अबू बकर भी शरीक थे। कन्वोकेशन के मौका पर 1367 ग्रेजुएशन में तलीमी असनाद तकसीम की गई, जबकि 24 तलबा को नुमाया कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल से नवाजा गया। अफरीन, सकीना, रिमशा, अरीबा ने गोल्ड मेडल्स हासिल किया। इस मौका पर इनका कहना था कि आज हमारे और हमारे वालिदैन के लिए बहुत फख्र का दिन है कि आज हम इस स्टेज पर मौजूद हैं जहां पर हमारे वालिदैन हम पर फख्र कर रहे हैं, जबकि वालिदैन का कहना था कि आज हमारे लिए बाइस फख्र है कि हमारे बच्चे हमारे लिए फख्र का बाइस बने और आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे बच्चे इतने कामयाब हैं। कन्वोकेशन के मौका पर पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स में गोल्ड मेडल्स और शील्ड तकसीम की गई। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के कायदे-आज़म हॉल में कौमी अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कमिश्नर फैसलाबाद शाहद नियाज, पीर मकसूद मदनी, मौलाना मोहम्मद अकरम, अलामा मोहम्मद रियाज खरल, आशिक हुसैन रिजवी, ताजर रहनमा असलम बल्ली, अब्बास हैदर शेख, पीर मोहम्मद सदीकुर रहमान, अलामा मोहम्मद तनवीर, मौलाना सजाद अहमद, मौलाना असगर अली ने शिरकत की। इस मौका पर अलामा अमीन शहीदी का कहना था कि उम्मत मुसलमा की नई नस्ल को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हम सबको जागना होगा और फिरका वारियत से बचना होगा। जुल्म के खिलाफ शिद्दत मौजूद है इस्लाम में, लेकिन अल्लाह की मखलूक के हवाले से इस्लाम हमेशा मियाना रवी, रहमदिली, दरगुजर, अफू और इंसानों को सीने से लगाने की तालीम देता है। कमिश्नर फैसलाबाद शाहद नियाज का कहना था कि हम सबको हकूकुल बात का ख्याल रखना चाहिए, नफरत की बजाय मोहब्बत को फरोग देना होगा। माशरे में अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। आज जो हम आपस में फिरकों में बटे हुए हैं या मसालक में बटे हुए हैं या आपस की लड़ाइयाँ जो झगड़े हैं, वो यकीनन सिर्फ ये हुकूकुल्लाह की मुखालफत के अंदर और उसकी नफी करते हुए ही हम एक दूसरे से नफरत कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं। अगर इस मामले को हम समझ पाएं कि हुकूकुल्लाह की अहमियत क्या है और उसके ऊपर अमल करने का फायदा क्या है। कौमी अमन कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर कमिश्नर फैसलाबाद शाहद नियाज को एजाजी शील्ड भी दी गई। कैमरामैन मोहम्मद जुनीद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। फैसलाबाद में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से रैलियां निकाली गई हैं। फैसलाबाद में पासबान रक्षा यूनियन की जानिब से अफवाज पाकिस्तान के हक में रैली निकाली गई। रैली में रक्षा यूनियन समेत सिविल सोसाइटी ने भी शिरकत की। मरकजी सेक्रेटरी जनरल मियां एजाज हुसैन ने कहा कि पाक फौज के हजारों जवानों ने इस मुल्क की सलामती के लिए जानों के नजराने पेश किए हैं। हम शाना बशाना उनके साथ हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि पाक फौज के खिलाफ जुबान दराजी करने वालों को 22 करोड़ आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बॉर्डरों पे हमारी हिफाजत करते हैं और इस मुल्क की हुर्मत के लिए, इसकी हिफाजत के लिए हज़ारों नौजवानों ने जो है वो शहादत जो है उसका रुतबा लिया है। तो ये हमारे माथे के जुमर हैं। पाक फौज शुरू से पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं। ये पाकिस्तान की अफवाज ही है जिसकी वजह से आज हम अपने इधर सेफ हैं। अगर उनके खिलाफ कोई सियासी पार्टी या कोई आदमी उनके खिलाफ बात करे तो ये हमारे लिए बर्दाश्त नहीं है। आप लोग पाकिस्तान में महफूज हैं अपनी इबादत गाहों के हवाले से और अपनी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ ये सिर्फ पाक फौज की ही, सिर्फ खुदा के बाद, अल्लाह के बाद जो हमारे पर मेहरबानी है ये पाक फौज की है। मदनी चौक समनाबाद से पाक फौज जिंदाबाद तंजीम की जानब से, जबकि जिला कौंसल चौक से घंटाघर तक ताजरों की जानब से भी रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों शहरियों ने शिरकत की। फजा पाक फौज जिंदाबाद नारों से गूंजती रही। रैली में शरीक ताजरों और सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने कहा कि पाक फौज की वजह से ही मुल्क सलामत है और अवाम चैन की नींद सोते हैं। पूरी कौम, कारोबारी ज़राअत और सारा पाकिस्तान पाक फौज के साथ खड़ा है और इसकी लाजवाल कुर्बानियों को कभी हमें इनका बदला नहीं दे सकते। हमारे एक सिपाही से लेके फौज के आर्मी चीफ तक हर किसी फौजी को हमारा सलाम है और हमारी जान भी पाकिस्तान और पाक फौज के लिए हाजिर है। आज से 1947 से लेके अब तक पाक फौज ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, ये हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है उनके लिए। हमारी जानें भी पाक फौज के लिए कुर्बान
पासवान रक्षा यूनियन की रैली इमाम बारगाह चौक से शुरू होकर जंग बाजार पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई, जबकि अंजुमन ताजरान गुरुद्वारा गली की रैली जिला कौंसिल से घंटाघर तक निकाली गई। पाक फौज जिंदाबाद तंजीम की रैली मदनी चौक से शुरू होकर घंटाघर इख्तिताम पजीर हुई। साथी रिपोर्टर मरियम रजा और कैमरा टीम के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम हज़रत साहिबजादा पीर काजी मोहम्मद फजल रसूल हैदर रज़वी रहमतुल्लाह अलैहि के उर्स की तकरीब का इनेकाद। तकरीब की सदारत प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने की। मेहमान खसूसी मौलाना बहादुर अली रिजवी थे। मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने शिरकत से खिताब करते हुए कहा कि साहिबजादा पीर काजी मोहम्मद रिजवी ने सारी जिंदगी इस्लाम की खिदमत में वक्फ की। उलमा और मशाइख के लिए आपके खिदमात और कुर्बानियां मिशले राह हैं। पीर काजी ने हमेशा इस्लाम पसंद मुहिब वतन जमातों की सरपरस्ती की। आपके तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे को सामने रखकर अपनी समत का तयन करना होगा। तकरीब के आखिर में मुल्क की तरक्की, सलामती और इस्तेकाम और मुल्क की मुआशी मुश्किलात के जल्द हल के लिए खुसूसी दुआ की गई।